अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो एक्सपेंसेस है ना साउथ ईस्ट एशिया में रहने के, एक्सेप्ट सिंगापुर। सिंगापुर इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। लाइक ये जो कंट्रीज़ है ना, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया। इसमें ऑलमोस्ट कितने एक्सपेंसेस आते हैं। मेरा थाईलैंड और कंबोडिया का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बताऊंगा। और मैंने सुना है कि मलेशिया में और ब्रुनई और ये जो हैं इंडोनेशिया, इसमें भी ऑलमोस्ट जो है सेम ही एक्सपेंसेस रहते हैं एक्सेप्ट सिंगापुर। सिंगापुर इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो लेट्स स्टार्ट के सबसे पहले बात करते हैं हम कंबोडिया की। कंबोडिया की बात करते हैं क्योंकि आजकल मैं यहीं पर हूँ। तो यहाँ पे क्या एक्सपेंसेस आ रहे हैं फॉर 1 मंथ। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं बात अपनी फूड से। फूड में क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं। तो फूड में अभी जो मैं आपको एक्सपेंसेस बताऊंगा ना, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने मंथली ले लेनी होती है और वो हमारा पूरा मंथ चलती हैं, उसके बाद हम उसको रिस्टोर करते हैं। और कुछ हमें वीकली बाय करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले जो हम फूड की बात कर रहे हैं ना, इसमें सिर्फ आपके डिनर और लंच शामिल है। तो आपकी जो ग्रॉसरीज हैं सारी की सारी जो कह लें लंच और डिनर के लिए आएंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं मतलब बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में रहते हैं ना, तो कुछ लोग हैं जो मतलब सही अच्छा खर्चा करते हैं, मतलब एट अ मिनिमम लेवल। जो भी हमारा हॉस्टल्स का सबका ज़्यादातर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का होता है कि एट अ मिनिमम कॉस्ट पे वो लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो बस उसी तरह से यहाँ पे भी मिनिमम कॉस्ट क्या है सर्वाइवल की, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी ग्रोसरीज जो है ना, वो मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट, अगर आप अकेले रहते हैं और आप अकेले ही यूज़ कर रहे हैं, तो $50 की आएंगी आपकी ग्रोसरीज। $50 की। तो आई हैव सम थिंग्स आपको मैं इसमें से देख के बताता हूँ कि ग्रोसरीज में आपका क्या क्या होगा ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राइस की। तो राइस यहाँ पे जो अच्छे वाले राइस है ना, वो आपको ऑलमोस्ट $0.7 में मिल जाते हैं। तो ये आप वीकली भी लेके आ सकते हैं अपने, और मंथली भी लेके आ सकते हैं, तो डिपेंड्स। तो ऑलमोस्ट आपके 1 kg राइस लगेंगे, और साथ में आप अपना रोटियां भी लेके आ सकते हैं, और आटा भी। आटा जो है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट $1.5 का है एक 1 kg का पैक। तो आप उससे 2-3 दिन रोटी पका सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप बाकी 2 दिन 3 चावल खा सकते हैं। सो 1 kg आटा और 1 kg आपके राइस, तो ये आपको लेने पड़ेंगे वीकली। अच्छा है कि आप वीकली स्टोर करें, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है, क्योंकि एक दफ़ा ये ओपन हो जाते हैं तो फिर इशू होता है इसमें यूज़ करने में। तो ये अच्छा है कि आप वीकली करें। और फिर आपके पास आ जाती हैं कि सब्जियां और चिकन। तो चिकन का मेरा ये है कि यहाँ पे ना ऑलमोस्ट $1.5 $2 इस तरह करके यहाँ पे ना पैक्स मिलते हैं चिकन के, और वो हलाल उनके पास स्टैंप लगी होती है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो यहाँ पे मार्ट्स हैं ना, सुपर मार्केट्स हैं या कैश एंड कैरीज हैं, उनके ऊपर वो इजीली अवेलेबल होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप $1.5 या $2 का पैक लेते हैं ना, मैं क्या करता हूँ कि मैं चेस्ट वाला पैक ले लेता हूँ। उसमें एक चेस्ट पीस होता है बोनलेस। तो जब भी मैं अपनी सब्ज़ी या दाल पकाता हूँ, तो उसके अंदर से मैं हाफ पीस या 1/3 पीस जो है ना, उसके अंदर बॉईल करके तो ऐड कर देता हूँ, तो उसमें अच्छा टेस्ट आ जाता है। और वैसे अगर कभी चिकन खाना हो तो फिर वो डायरेक्टली हम KFC से जाके, यहाँ पे एक ही हलाल पॉइंट है, वहाँ से हम खा सकते हैं। तो मैंने चिकन तो अगर खाना हो तो फिर मैं वहीं से खाता हूँ जाके। अगर मैंने अपने बस चिकन का टेस्ट लाना हो या थोड़ा बहुत चिकन डालना हो अपनी हांडियों में, तो फिर मैं वो सिर्फ पीस जो है उसमें ऐड करता हूँ। तो वो आपको $2 आप लगाएं तो आपको वो 1 महीने का $8 में चिकन ऐसे मिल जाएगा। तो कैप्सिकम जो है ज़्यादातर मैं पकाता हूँ यहाँ पे आलू, शिमला मिर्चें, गाजर या मटर, इस तरह की कोई सब्ज़ी ले ली। बस इन 4-5 सब्जियों में से ज़्यादा पकाता हूँ। सब्जियाँ काफ़ी सारी हैं यहाँ पे, लेकिन आई डोंट नो वो कैसे पकाई जाती हैं, आई डोंट नो। तो यहाँ पे जो कैप्सिकम है वो $1.5 की आपको 1 kg मिल जाती है। तो मैंने जो हिसाब लगाया, देखें, $1.5 में ना आपको 6 पीसेस मिलेंगे कैप्सिकम के, ऑलमोस्ट 6 पीसेस। आप 2 पीस कैप्सिकम के पका सकते हैं और वो आपके 2 दिन चलते हैं। सो आई थिंक
1 किलो इज़ ओके फॉर 1 वीक। और पोटैटो भी ऑलमोस्ट सेम है, वो $1.2 के पोटैटो मिल जाते हैं आपको 1 किलो, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कैरेट जो है जस्ट $1 की हैं 1 kg, ये भी आप हफ्ते के लिए काफ़ी हैं। और अब ये गार्लिक, जिंजर, ऑयल और आपके जो स्पाइसेस पड़ने हैं तो, और दालें वगैरह, ये आपने मंथली का आपका एक्सपेंस है। गार्लिक अगर आप $2 का भी लेते हैं ना तो इतना सारा गार्लिक आ जाता है, ½ kg के करीब, तो वो आपका पूरा महीना चलता रहता है। जिंजर भी इस तरह $1 का काफ़ी सारा आ जाता है, वो भी पूरा महीना चलता है। ऑयल, ऑयल जो है वो $3 का भी है, $2.5 का है, $4, 3.5, लेकिन $3 का आपको अच्छा वाला ऑयल मिल जाता है। सोयाबीन ऑयल आप ले लें तो पूरा महीना आपका निकलेगा, महीने से भी ज़्यादा निकल जाता है। तो और ये जो स्पाइसेस हैं वो भी आपका मतलब आप लेके तो खैर ज़्यादा आएंगे, 1 पाव या ½ किलो इस तरह करके। ये धनिया, धनिया पाउडर हो गया, लाल मिर्च हो गई, और हल्दी, और कौन से स्पाइस होते हैं इसमें, गरम मसाला पाउडर, तो आप ये सारे ले आएंगे, लेकिन वो आपके पर मंथ जो एक्सपेंसेस आएंगे वो जस्ट $3 इसके राउंड अबाउट पर मंथ में वो आएगा। और दालें भी इसी तरह आप ले आएंगे, लेकिन वो आपकी $3 या $4 इतने की यूज़ होंगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कैलकुलेट करें तो आपकी जो ग्रॉसरीज बनती है ना वो बनती हैं $50 की। $5 ऊपर नीचे, $10 ऊपर नीचे हो सकते हैं, $5। तो आपकी ये लंच और डिनर की ग्रॉसरीज आ गई सारी। और इसके अलावा आपका ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में ना मतलब अच्छा ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं, जो मैंने ये लिखा है यहाँ पे। मतलब मैं इसमें से सिर्फ चीज़ यूज़ नहीं करता, बाकी मैं चीज़ें यूज़ कर लेता हूँ। ब्रेड जो आपकी है ना वो $1.5 की एक आपको ह्यूज साइज की ब्रेड मिल जाती है, वो आपको 1 वीक चलती है। और आपको वो 4 लेने की ज़रूरत है, तो $6 की आपकी ब्रेड होगी। जैम जो है वो $2 का आपको अच्छा वाला मिल जाता है। और 2 या 3 आपकी वो लगेंगी, और साथ में अगर आप बटर लें तो फिर तो 2 ही लगेंगी। बटर जो है वो $2 का मिल जाता है अच्छा। और एग्स जो हैं वो $1.5 के 12 है मेरे ख्याल, तो आप 2 दर्जन एग आपको काफ़ी रहेंगे, तो $3 के एग आपके बन जाते हैं। आप साथ में $3 की चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो ये सारा ब्रेकफास्ट आपका बनेगा $20 का। सो $20 का ब्रेकफास्ट हो गया आपका, और $50 के आपके हो गए लंच और ब्रेक डिनर। आप इसमें सब कुछ चीज़ अपने हिसाब से आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जी आ जाते हैं हम आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के। तो यूजली आप जब आते हैं तो कोशिश करें आपकी जो रेजिडेंस है वो आपके घर से पास ही आपको जितना हो सके उतना मिले, लेकिन इतनी रेंज में लेंगे आपका जो रेंट है ना वो $1 लगे जाने का। 4-5 हज़ार जो यहाँ के पैसे हैं ना, बस इससे ज़्यादा ना। तो उस हिसाब से देखें तो आपको $40 to $50 जो है ना आपके वर्किंग डेज का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आती है। लेकिन अगर आप वॉक कर सकते हैं तो 10 से 15 मिनट लगते हैं, आप वॉक करके आप अपना ये वाला जो एक्सपेंस है ना इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। या आप एक टाइम जा सकते हैं, एक टाइम वापस वॉक करके आ सकते हैं, तो इस तरह आप मिनिमाइज कर सकते हैं $40 to $50 को। उसके बाद आ जाते हैं हम आप जी गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और आपके अपार्टमेंट का रेंट। अगर तो आपको यूनिवर्सिटी है या कोई आपकी जो वर्क प्लेस है वो ये सब चीज़ ऑफर नहीं कर रही, तो फिर आपको ये एक्सपेंस ज़ाहिर बात है पे करने पड़ेंगे। तो आपकी गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, अपार्टमेंट जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप अच्छे वाली एक कोई प्लेस पे मूव होते हैं ना, मतलब एक मिडिल क्लास प्लेस पे, मतलब लोअर लेवल नहीं, तो वो आपको $300 में ये सब कुछ मंथली मिल जाता है। लेकिन अगर आप अपना गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का बिल्स ये सब कुछ अलग अलग करना चाहते हैं तो फिर आपको 200 या 250 के दरमियान में अपार्टमेंट मिलता है, और आप $50-60 आपका बिजली का बिल, गैस का बिल और वाटर का बिल हो जाता है। तो इस तरह करके तब भी 300 ही पड़ता है, इस तरह में 300 पड़ता है। तो बेटर है कि आप जो ये सब चीज़ें आपको दे रहे हो ना, कोई एयरबीएनबी की प्रॉपर्टी या फिर कोई इस तरह का गेस्ट हाउस या पेइंग गेस्ट हाउस हैं, तो आप वहाँ पे एडजस्ट करें तो अच्छा है। लेकिन अगर 2 बंदे हों तो फिर ये भी सस्ता पड़ जाता है। तो इस तरह से। और लास्ट थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, वीकेंड ट्रिप्स पे जो है ना आप मतलब 2 दिन छुट्टी होती है, कहीं ना कहीं तो जाना होता है। तो यूजली यहाँ पे जो है ना जैसे सोना स्टीम हो गया, ये आपको $5-6 में मिल जाता है। और आपका क्या कहते हैं ये
स्विमिंग पूल जो हो गया है वो $5 में, और किसी किसी जगह पे अगर आप जाते हैं तो आप जस्ट वहाँ पे कोई भी उनसे एक ड्रिंक लेते हैं $1 या $2 की, या तो आप उनकी फैसिलिटीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो एक दिन आप इस तरह का कुछ ढूंढ लें, एक दिन आप पे करके चले जाएँ तो $10 आपका एक वीकेंड का अपना रखें, अगर आप इंजॉयमेंट अच्छे करना चाहते हैं यहाँ पे, तो इट्स जस्ट $40। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप घर में रहेंगे तो $40 भी बच सकते हैं आपके, नो प्रॉब्लम। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट अगर $10 या $5 अगर आप अपना बजट रखते भी हैं ना इसका, वीकेंड्स का, तो अच्छा मौज मस्ती हो जाती है इसमें। तो ये वाली इसकी प्राइस है। और दूसरा आपके जो ये बार्बर वगैरह के एक्सपेंसेस आएंगे, ये आपके महीने के $5, जस्ट $5, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। सो ये सारी चीज़ें मिला के $50 हो गए आपके लंच और डिनर वाली ग्रोसरीज के, $20 हो गए आपके ब्रेकफास्ट के, और $40 हो गए आपके वीकेंड ट्रिप्स के, जो मैंने लगाए हैं, जो आप मिनिमाइज भी इसको कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन के भी $40 to $50 हो गए, जिसको भी आप अपने हिसाब से मिनिमाइज कर सकते हैं। $5 हो गया आपके बार्बर के, बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कों के लिए, ठीक है ये। तो ये सारे कितने हो गए, 50, 20, 70 और 40 हो गए, 70 और 140 और 150, इज इट 150 और 150, यानी कि आपके हो गए खाने के, ट्रांसपोर्टेशन के, वीकेंड पे घूमने शूमने के, और ये सारा कुछ बार्बर शार्बर के $150। और अगर आपका अपार्टमेंट और वो सब चीज़ें को पे करना तो 300, वो 300 प्लस 150 इज इक्वल टू 450। तो ये एक मिनिमम कॉस्ट है यहाँ पे कैम्बोडिया में या थाईलैंड में या मलेशिया में सर्वाइव करने के लिए, ये मिनिमम कॉस्ट है यहाँ। आई होप वीडियो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी यहाँ पे क्या रेट्स हैं और ये वो, और इसी तरह से अपनी दुआ में हमें याद रखें, और कंटेंट हमें बता दिया करें उसमें कमेंट्स में, तो हम उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दिया करेंगे।